Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 7, electricity. In this video we will learn about the next part of source of electricity. तो हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके थे 2-3 टॉपिक को. हमने इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, ड्राई सेल क्या होती है, इसके कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ा था, बैटरी क्या होती है ये पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मेन्स से. ठीक है, इलेक्ट्रिक मेन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं, सोलर सेल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग विंड एंड वाटर. तो हम लोग आज ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम. पहला हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मेन्स. इलेक्ट्रिक मेन्स क्या होते हैं? तो बड़े बड़े गैजेट्स जो हैं वो होम में यूज़ होते हैं या टेलीविज़न में या गीज़र में यूज़ होते हैं, क्या नॉट वर्क. वो बिना सेल्स या बैटरी के जो हैं वो काम नहीं करते. ये जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से थ्रू द प्लग एंड सॉकेट. ठीक है, प्लग के द्वारा या फिर सॉकेट के द्वारा ये इलेक्ट्रिक मेन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं पावर को और ट्रांसमिट होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में. जैसे आप लोग देखते होगे आपके घरों में बड़े बड़े तार जिससे कनेक्ट होकर जो बिजली आती है. ठीक है, आप एक स्विच ऑन करते हो और क्या होती है, लाइट जल जाती है. आप एक स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन चालू हो जाता है. तो इस तरीके से जो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मेन्स बोलते हैं. तो द गैजेट्स वी यूज़ इन आवर होम्स लाइक टेलीविज़न, गीज़र एक्सेट्रा कैन नॉट वर्क ऑन सेल्स एंड बैटरीज. ठीक है, जो सेल्स एंड बैटरीज पर काम नहीं करते हैं. ये क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से प्लग के द्वारा या फिर सॉकेट के द्वारा. ये इलेक्ट्रिक मेन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं पावर को और ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, और क्या होता है कि इनमें जो ये पावर जो होती है वो जनरेटेड होती है थर्मल या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से. और ये पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होता है इनमें सप्लाइड होता है इलेक्ट्रिक मेन्स के थ्रू. सप्लाई फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इज़ 220 वोल्ट्स. ठीक है, इसका वोल्ट पता है अरे कि 220 वोल्ट्स का होता है. तो आप लोग के घर में जो भी बड़ी बड़ी वायर्स आती हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्या सेल और बैटरी से चलती हैं? नहीं, वो सेल और बैटरी से चलती नहीं है. फ़ैन है या फिर टेलीविज़न जो है हमारा या फिर जो लाइट है वो सेल और बैटरी से चलती नहीं है. जो बड़े बड़े बल्ब वगैरह होते हैं उनके लिए क्या होता है, तार लगे होते हैं और तार के ऊपर क्या होता है, बिना वो क्या हम तार उसको मूव कराते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, स्विच लगे होते हैं, प्लग लगे होते हैं और सॉकेट लगा होता है जिसे हम लोग स्विच ऑन या ऑफ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या होता है कि ये यूज़ किए जाते हैं पावर प्लांट्स में टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ किया जाता है. जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. इसमें क्या होता है, जो कॉइल और रोटेड यानी कि घुमावदार और रोटेड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो जनरेटेड होती है बहुत बड़े पावर में. बहुत बड़े बड़े जनरेटिंग प्लांट्स इसमें लगाए जाते हैं. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसमिटेड होती है हाई टेंशन पावर ऑफ लाइन टू आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज. जो बड़े बड़े आप लोग वो देखते हो ना, क्या बोलते हैं, चिमनियाँ वगैरह देखते हो या फिर आप लोग देखते हो बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, जिससे आप लोग ट्रांसफार्मर वगैरह देखते हो, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के एग्जाम्पल हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिटेड होती है थ्रू द हाई टेंशन पावर लाइंस ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. एंड स्मॉलर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं. जैसे कि ये हमारे घर में छोटे मोटे फंक्शन जो होते हैं या बिग बड़ा पार्टी वेडिंग वगैरह होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हम बोलते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से जानते हैं. फिर है हमारा तीसरा टॉपिक जिसका नाम है सोलर सेल्स. इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये देख लेना है कि इसमें क्या क्या आता है और इस किस तरीके से फंक्शन करता है. सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल्स आप लोगों ने सन एनर्जी में भी पढ़ चुके हो आप लोग. ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्टेड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल्स में. ठीक है, और ये लार्ज नंबर जो होता है सोलर सेल का वो प्लेस्ड होता है वन आफ्टर देन अदर ऑन पैनल इज कॉल्ड सोलर पैनल. एक के बाद एक जो है इसमें सेल्स जो होती हैं वो प्लेस्ड आफ्टर होती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं. सोलर पैनल जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं रूफ पे या टॉप्स पे, या मतलब इनको या तो बहुत ऊपर लगाया जाता है या रूफ वगैरह पे लगाया जाता है, जो यहाँ से इनको क्या मिले, सनलाइट अच्छे से मिले. और इस सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. तो सोलर पैनल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इनफ एनर्जी टू मीट अ पावर ऑफ कंजप्शन ऑफ हाउस. जो किसी
हाउस के का ये कंजप्शन के लिए या फिर किसी और पावर प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग विंड एंड वाटर। ठीक है, विंड एंड वाटर से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड एज विंड मिल। ठीक है, जो बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, आप लोग देखिए ना, पंखा घुमावदार वहाँ पे लगा होता है इस तरीके से, जो बड़े बड़े सन्नाटा जैसा इलाका होता है वहाँ पर इसका मेनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो यूज़ की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है बड़े बड़े विंड से या विंड मिल में, और ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसमें फ्लो करती है, एयर में यूज़ की जाती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और ये रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का, मतलब बार बार क्या होता है, ये प्रोसेस को दोहराया जाता है। तो इन लार्ज जो डैम्स होते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर होती है किस द्वारा? फ्लोइंग वाटर के द्वारा। ठीक है, बहते हुए पानी के द्वारा इसका क्या होता है, यूज़ किया जाता है। फिर है फिजिक्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में फिजिक्स का क्या रोल है भाई? A fuel cell produce electricity from hydrogen and oxygen which are easily available in atmosphere। जो फ्यूल सेल होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ट्राई कर रहे हैं कि डेवलप करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वो क्या करें, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कमर्शियल पर्पज़ पे वो लोग किसका यूज़ करें? हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो साइंटिस्ट ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है बट ट्राई कर रहे हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो ज़माना है, तो फ्यूल तो हमारे ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल है वो तो ख़त्म होने वाले, पेट्रोल या कोल जो वगैरह है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो यूज़ कर सके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के कमर्शियल पर्पज़ पे। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जो बचे हुए लाइट के सोर्स थे, जो इलेक्ट्रिक के बचे हुए सोर्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, और सर्किट वगैरह या सर्किट का जो डायग्राम है या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो छोटा ही सा था, क्योंकि मुझे सिर्फ सेपरेटली ये बनाना था कि इलेक्ट्रिक सोर्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो और आप लोग के लिए ये यूज़फुल होगी। Thank you. Keep watching.